दज्जाल का ज़हूर। ताबूत सकीना, नाल गाय, हेकले सुलेमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बैतुल मुक़द्दस वो मुबारक मकाम है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतें और बरकतें रखी हैं। ये मकाम इसलिए भी मुबारक है क्योंकि तमाम अंबियाए किराम ने यहाँ पर हाज़िरी दी। मिराज की रात भी तमाम अंबियाए किराम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मकाम पर नमाज अदा की थी। इस मकाम को ये भी फजीलत हासिल है कि सबसे ज़्यादा अंबियाए किराम यहीं पर दफन है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए क्यों बेताब हैं। मस्जिद अक्सा में ऐसी कौन सी चीज़ दफन है जिसे यहूदी हासिल करना चाहते हैं। वो कौन सा मकसद है जिसकी वजह से यहूदी जल्द से जल्द मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम ये सब बताएंगे और साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितनी बार मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया और दोबारा तामीर किया गया। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है। आज के दौर में फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है उसके पीछे के हकीकतें क्या हैं। क्या दज्जाल आने वाला है? क्या यहूदियों का मसीहा आने वाला है? क्या उसका वक्त करीब है? क्या उसकी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में देंगे। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल शाकिर बेस्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है जो तमाम बड़े मज़ाहिब के नज़दीक इज्जत और एहतराम का हामिल है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही इसे मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तीनों मज़ाहिब इसे इतना अजीम क्यों मानते हैं। तो सुनिए, मुसलमानों के लिए ये मकाम इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं तमाम अंबिया की इमामत की और मिराज का सफ़र शुरू किया। यहूदियों के लिए ये मकाम इसलिए अफजल है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहीं अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी और यहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर की थी जो बाद में तबाह कर दिया गया। ईसाइयों के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और क़ुर्बत क़यामत में उनका नुज़ुल भी इसी शहर में होगा। प्यारे दोस्तों, हैकल सुलेमानी किस तरह बना, इसका पसे मंजर ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को हिदायत मिली तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत करके उन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसमें मुख्तलिफ अंबिया के तबर्रुकात मौजूद थे। इस ताबूत की बरकत से वो कौम हर जंग में फ़तह हासिल करती। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इस ताबूत के लिए हैकल तामीर करने का इरादा हुआ जिसे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। यह हैकल जिन्नात की मदद से बना और बेहद खूबसूरत था। इस हैकल के अंदर ताबूत सकीना रखा गया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल गुनाहों में डूब गई तो अल्लाह ताला ने बख्त नसर नामी जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत किया जिसने हैकल को तबाह कर दिया और यहूदियों का कत्ल आम किया। बाद में एक और बादशाह साइरस ने उन्हें आज़ाद किया और हैकल को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी, मगर इस बीच ताबूत सकीना गुम हो गया। कुछ के मुताबिक उसे बख्त नसर ने कहीं दफन करवा दिया और कुछ के मुताबिक अल्लाह ने उसे गायब करवा दिया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, मगर यहूदियों ने उन्हें नहीं माना बल्कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश की। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन यहूदी अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। फिर टाइटस नामी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और यहूदियों को पूरी तरह सफाया कर दिया। कई सालों बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहीं पर मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। फिर जब दूसरी जंग अजीम हुई तो यहूदियों को फिर यरूशलेम में बसाया गया और तब से लेकर आज तक ये लड़ाई जारी है। आज यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी दोबारा बनाना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि ताबूत मस्जिद के नीचे दफन है और ये सब कुछ वो दज्जाल के आने से पहले करना चाहते हैं जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं। जब दज्जाल आएगा
तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे जो दज्जाल और उसके मानने वालों का सफाया कर देंगे। यहूदियों की लाल गाय, बैतुल मकदिस और दज्जाल, एक हैरान कर देने वाला हकीकत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी साजिश किस वक्त जन्म लेने वाली है? क्या आपने कभी सुना है कि यहूदी एक ऐसी गाय की तलाश में सदियों से भटक रहे हैं जिसका ताल्लुक दज्जाल के ज़हूर से जोड़ा जा रहा है? जी हाँ, एक लाल गाय, वही लाल गाय जिसे यहूदी रेड हाइफर कहते हैं, जिसकी कुर्बानी के बगैर न उनका बैतुल मुकद्दस मुकम्मल होता है, न उनका मजहबी निज़ाम। और अब वो वक्त आ चुका है, वो गाय इजराइल पहुंच चुकी है, और यही है दज्जाल के ज़हूर की इब्तिदाई निशानियों में से एक। आइए इस साजिश को कुरान व हदीस की रोशनी में समझते हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि दुश्मन क्या खेल खेल रहा है और हमें क्या तैयारी करनी है। यहूदी अकीदा और लाल गाय की अहमियत। यहूदियों के मजहबी अकीदों के मुताबिक लाल गाय, रेड हाइफर, उनकी पाकीज़गी की एक अलामत है। तौरात, उनकी किताब बाब 19 में लिखा गया है कि जो भी शख्स मुर्दा को छू ले वो नापाक हो जाता है, और उसकी पाकीज़गी सिर्फ लाल गाय की राख से मुमकिन है। ये लाल गाय ऐसी होनी चाहिए, मुकम्मल लाल रंग की हो, इसके जिस्म पर एक भी सफेद या स्याह बाल ना हो, कभी कोई काम न लिया गया हो, न कभी जुआ उठाया गया हो, न हल चलाया गया हो। यहूदियों का अकीदा है कि जब ये लाल गाय उनके हाथ लगेगी तभी वो बैतुल मकदिस में तीसरा हैकल यानी थर्ड टेम्पल तामीर कर सकेंगे। उनके मुताबिक अब तक सिर्फ 9 लाल गाय की कुर्बानियां हो चुकी हैं और 10वीं गाय का इंतजार है, जो उनके मुताबिक आखिरी जमाने में आएगी। लाल गाय और बैतुल मकदिस की तामीर यहूदी अकीदा है कि जब वो लाल गाय को मुकम्मल शरई तरीके से कुर्बान करेंगे तो वो उसकी राख से खुद को पाक करके बैतुल मकदिस में अपनी इबादतगाह दोबारा तामीर करेंगे। मगर वो जगह कहाँ है? जी हाँ, वही जगह जहाँ आज मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा मौजूद है। यहूदियों की नजरें उसी जगह पर हैं। वो इस मुकाम को अपना टेम्पल माउंट कहते हैं और दावा करते हैं कि ये उनका असल मुकद्दस मुकाम है, जिस पर उन्होंने 2 बार हैकल तामीर किया था और अब तीसरी बार करना चाहते हैं। लाल गाय की कुर्बानी के बगैर वो इस मुकाम में दाखिल भी नहीं हो सकते, और यही है उनकी चाल, उनकी साजिश। वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर करें। ये कुर्बानी उनकी रूहानी तैयारी है। और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल और लाल गाय का ताल्लुक इस्लामी नुक्ता नज़र से। अब सवाल ये है, इसका दज्जाल से क्या ताल्लुक है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल एक बड़ा फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 30 बड़े झूठे आएंगे, जिनमें सबसे बड़ा दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो अपना हैकल तामीर करेंगे तब उनका बादशाह यानी दज्जाल जाहिर होगा, जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। इससे पता चलता है कि लाल गाय की कुर्बानी उनके लिए दज्जाल के इस्तिकबाल का एक मरहला है। तीसरी हैकल की तामीर दज्जाल की सल्तनत की बुनियाद है। मस्जिद अक्सा की तबाही उनकी मंसूबा बंदी का एक हिस्सा है। ये सब कुछ वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल बरखिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम ने हमें दज्जाल से बचने की दुआएं सिखाई, जबकि ये लोग उसके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। हालिया हालात। इजराइल में लाल गाय पहुंच चुकी। जी हाँ, 2022 में अमेरिका से 5 मुकम्मल लाल गायें इजराइल मुंतकिल की गईं, जिन्हें यहूदियों ने खास मकामात पर रखा है ताकि उनकी नस्ल बढ़ाई जाए और मुनासिब वक्त पर कुर्बानी दी जा सके। ये वही गायें हैं जिनके मुतल्लिक यहूदी उल्मा कह रहे हैं कि ये नबूवत की पेशनगोइयों को पूरा करेंगी। अब यहूदियों ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 या 2025 में इन गायों में से किसी एक को कुर्बान कर सकते हैं। यही वो मौका होगा जब वो बैतुल मकदिस पर बड़ा हमला कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए सबक, मुसलमानों के लिए ये वक्त गफलत का नहीं। हमें जानना होगा कि दुश्मन की चाल क्या है और हमें अपने बच्चों को दज्जाल के फितनों से कैसे बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने वो उससे दूर रहे, क्योंकि आदमी उसे सच्चा समझ बैठेगा, हालांकि वो झूठा होगा। हमें दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ की इब्तिदाई और आखिरी 10 आयात याद करनी होंगी। हमें रोजाना की दुआओं में दज्जाल, कब्र के अजाब और जहन्नम से पनाह मांगनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया तेजी से उस वक्त की तरफ बढ़ रही है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का दौर कहा था। आज मस्जिद अक्सा खतरे में है। आज हमारे दुश्मन बैतुल मकदिस पर कब्जे के लिए लाल गाय जैसे शैतानी मंसूबे पर अमल कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं।
उठो मुसलमानों, कुरान को थाम लो, नमाज से जुड़ जाओ, अपने बच्चों को दज्जाल के फितनों से बचाओ और दुआ करो कि अल्लाह हमें ईमान के साथ जिंदा रखे और ईमान पर मौत दे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।